नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस एनपी टेक में। दोस्तों, आज हम एक फीचर्स की बात करेंगे पीसीएस एनपी रिटेल सॉफ्टवेयर के। बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है और बहुत ही यूज़फुल फीचर है। तो वो फीचर तब यूज़ करते हैं जब एक मॉल की बात हो रही है या ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर की बात हो रही है जहाँ पर मल्टीपल काउंटर्स हैं। यानी कि एक आपका सर्वर है और उससे 5-6 काउंटर्स जुड़े हुए हैं। अब जो भी वहाँ का बिज़नेस ओनर है, उसको ये चाहिए कि काउंटर वाइज़ सेल हमारा कितना हुआ, कि किस काउंटर से हम एट अ डे एंड टाइम ऑफ एंड यानी कि जब डे एंड हो रहा हो, तो उस समय हमने कितना कैश कलेक्ट किया, कितना क्रेडिट डेबिट कार्ड से कलेक्शन किया, कितना पेटीएम किया, कितना यूपीआई किया। इस तरह का जो कलेक्शन है, हम वो बिज़नेस ओनर देख पाए। तो उस तरह का फीचर्स भी पीसीएसएनपी पॉइंट ऑफ सेल रिटेल सॉफ्टवेयर में पॉइंट ऑफ सेल रिटेल सॉफ्टवेयर जो है उसमें प्रोवाइड किया गया है। तो लेकिन हम उसे कैसे परफ़ॉर्म करेंगे कि एक सिस्टम सर्वर बना दिया, उसके बाद मल्टीपल काउंटर्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उन सर्वर्स पे बिलिंग हो रही है। मेनली वो बिलिंग पर्पज़ से यूज़ होते हैं, क्योंकि सर्वर जो होता है या उसके बैक एंड ऑपरेशंस होते हैं, लाइक परचेज़ हो गया, आइटम क्रिएशन हो गया, वेस्टेज हो गया, रिटर्न हो गया। इस तरह कूपन की सेटिंग हो गई और वॉलेट की सेटिंग हो गई और इस पॉइंट्स की सेटिंग हो गई। इस तरह के फीचर्स बैक एंड प्रोसेस में किए जाते हैं, जो बैक एंड सिस्टम्स होते हैं। लेकिन जो मेन काउंटर्स पे काम होता है, वो सिर्फ होता है सेल का, या मोस्टली मिनिमम काम होता है बिल मॉडिफ़ाई करने का, कि बहुत ही कम लोग बिल मॉडिफ़ाई करते हैं, लेकिन मोस्टली काम सेल का होता है। तो अब वो सेल जो होती है, अब जब डे एंड हो तो यू बिज़नेस ओनर को पता जाए कि मैंने किस काउंटर से कितना सेल किया है, जिससे वो ईज़िली मैच कर सके कि कितना ऑपरेटर हमको कैश जमा कर रहा है। तो वो हम यहाँ पे कैसे सेटअप करेंगे उस चीज़ का। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल सर्वर पे होता है, तो सर्वर के लिए एक पॉस कोड जनरेट होता है, जिसको हम डिफ़ॉल्ट पॉस कोड बनाते हैं। वो डिफ़ॉल्ट पॉस कोड से हम पूरे काउंटर्स यानी सारे काउंटर्स की सेल एक साथ दे सकते हैं। लेकिन अगर हमें काउंटर वाइज़ सेल देखनी पड़े, तो उसके लिए या तो हम मशीन नेम का यूज़ करेंगे कि डिफ़रेंट-डिफ़रेंट मशीन नेम हो। लेकिन कहीं-कहीं ये होता है कि मशीन का नाम याद नहीं होता, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस मशीन को एक पॉइंट ऑफ सेल असाइन कर देते हैं। उस पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू हम ईज़िली पता कर लेते हैं कि ये किस मशीन की सेल की बात हो रही है। तो देखते हैं वो पॉइंट ऑफ सेल बनाएँगे कैसे और मशीन को कैसे असाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटर में जाएँगे। एडमिनिस्ट्रेटर में जाने के बाद सिस्टम एडमिन में जाएँगे और यहाँ पर ऑप्शन है सेट पॉस मशीन वाइज़ यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल हम सेट करेंगे। तो जैसे अभी हमारा एक पॉस बना है M001, जिसको हमने मशीन नेम वाई पे सेट कर दिया है। उसी तरह से अगर हम एक पॉइंट ऑफ सेल बनाएँ P001 और उसे हम किसी दूसरे पीसी पर असाइन कर दें, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट पॉइंट ऑफ सेल नहीं रहेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पर्टिकुलर पीसी के लिए काम करेगा। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि आप सारे काउंटर्स को एक साथ दे सकेंगे, वो डिफ़ॉल्ट है, यानी कि सब जो मेन फ़ंक्शंस जो हो रहे हैं उस पॉइंट ऑफ सेल पर हो रहे हैं। लेकिन एक सब पॉइंट ऑफ सेल उसका ये है कि इस मशीन पे ये सब पॉइंट ऑफ सेल चल रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू आप सेल देख सकते हैं। तो इसको आप सेव कर देंगे। तो जैसे ही किसी और काउंटर पे पीसी ओपन होगा, तो वो पीसी चेक करेगा कि इस सिस्टम पे कौन-सा पॉइंट ऑफ सेल असाइन किया गया है। लेकिन वो तभी देख पाएगा जब एक सेटिंग और ऑन करनी पड़ती है। जैसे हम एक और पॉइंट ऑफ सेल बनाते हैं और उस पॉइंट ऑफ सेल के लिए दूसरा पीसी असाइन करते हैं कि किस पीसी को हमने ये पॉइंट ऑफ सेल देना है। तो मान लीजिए हम इसे दूसरा पीसी है, इसको दे दिया। लेकिन अभी वो शो नहीं करेगा कि आपका कौन-सा पॉइंट ऑफ सेल किस मशीन को दिया गया है, वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट ऑफ सेल उठाएगा। उसके लिए एक सेटिंग हमें ऑन करनी पड़ती है, जो हम एप्लीकेशन सेटिंग में जाके एट्रीब्यूट्स में क्लिक करके, जो हमारा एट्रीब्यूट्स है, उसमें एक ऑप्शन है एसडी-पॉज़। ये जो एसडी-पॉज़ है, इस सेटिंग पे टिक करने के बाद हम जब अप्लाई कर देंगे हर मशीन के लिए, मतलब हमको एवरी मशीन के लिए ये ट्रू करना पड़ेगा। अगर हम सब मशीन के लिए ट्रू कर देंगे, तब हमारे उस
जो मशीन पे हमने पॉइंट ऑफ सेल असाइन किया है वो सेल टाइम पे हमको दिखने लगेगा कि इस पॉइंट ऑफ सेल, इस मशीन पे ये पॉइंट ऑफ सेल रन हो रहा है। इस एस डी पॉज को टिक करेंगे तो इस तरह का फीचर्स जो है पीसीएस एंड पी रिटेल सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड किया गया है कि आप मल्टीपल काउंटर पे भी इजीली इस सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से काम हो जाएगा और आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको ये पता चल जाएगा किस मशीन से हमें कितना कितना कलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, अगर इसके अलावा जो और फीचर्स इस सॉफ्टवेयर में दिए गए हैं, तो जैसे हम बात करते हैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ जैसे हमको, तो दोस्तों इसके अलावा जो फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर में वो ये है पॉज कोड बनाने का, कि आप मल्टीपल पॉइंट ऑफ सेल बना सकते हैं और उन पॉइंट ऑफ सेल की बिल हेडर, बिल फुटर, उसका ऑर्डर एस्टीमेट फुटर, ऑर्डर एस्टीमेट हेडर, कूपन सेक्शन, ये सब सेट कर सकते हैं। जो बिल है, बिल के हेडर की इमेज यहाँ से सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। बिल टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल बिल कम से इस सॉफ्ट पीसीएस एंड पी रिटेल में जो बिल टाइप्स हैं, यानी कि जैसे A4 साइज हो गया, A5 हो गया, थर्मल हो गया, इस तरह के 30 टाइप्स ऑफ बिल फॉर्मेट सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं, जो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकता है। जो भी यूज़र अब सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा तो अपने अकॉर्डिंग वो बिल फॉर्मेट चूज़ कर सकता है। तो इस तरह का मल्टीपल फीचर्स भी पीसीएस एंड पी रिटेल सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड किया गया है। उसी तरह से अगर आपको डे बुक मेंटेन करना हो या बैंक एंट्री मेंटेन करनी हो तो वो भी ऑप्शंस यहाँ पे पीसीएस एंड पी रिटेल सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड किया गया है। जैसे डे बुक मैनेजमेंट है, यहाँ पे आप किसी भी तरह का जैसे डेली एक्सपेंसेस की एंट्री कर सकते हैं, रिसीव हुआ, पेमेंट हुआ, कॉन्ट्रा, जनरल, इन सब की एंट्री भी इस सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इस तरह के बहुत सारे फीचर्स जो हैं पीसीएस एंड पी रिटेल सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको अपने टेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाने हो सॉफ्टवेयर के अंदर तो वो टेक्स्ट स्ट्रक्चर भी इजीली क्रिएट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीपल टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, तो इस तरह से अगर कोई नया टेक्स्ट स्ट्रक्चर भी आता है इन फ्यूचर तो वो भी आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह के फीचर जो है पीसीएस एंड पी सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड किए गए हैं, जो एक एमएसएमई यानी स्मॉल बिजनेस पर्सन है या मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज है, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशंस बेल को ज़रूर प्रेस कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें, जिसको आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।